के टीवी के कार्यक्रम किसकी बनेगी सरकार में आज हमारे साथ है। अक्षय की एनडीए का एक नारा है लोकसभा चुनाव को लेकर, एक बार फिर मोदी सरकार 80 से 400 पार, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो नारा ही हारा है। उनको भी पता है 400 छोड़िए, उसका आधा पा जाए तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी। कि पब्लिक ने मन बना लिया है कि अब की बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार जो जनता की आवाज है, और किसी भी जमहूरियत में नकारा खल्क ही नकारा खुदा है। मैंने तो हजारों लोगों से पूछा, लिटरली हजारों से लिटरली पूछा है कि भाई आप अपने सांसद को पहचानते हैं? कोई जानता है कौन है? उन्होंने कोई काम किया हो, कोई पत्थर हो, कहीं उन्होंने आए हो, कहीं गए हो, किसी के दुख में शरीक हो, किसी के सुख में शरीक हुए हो, किसी की ईद मनाई हो, किसी की दिवाली मनाई हो, किसी की बिटिया के ब्याह में गए हो, किसी के गमी में गए हो, कोई आदमी नहीं पहचानता। जो नेता अपना वो पैसा जो सरकार डेडिकेटेड देती है ना खर्च कर पाए और वो वापस चला जाए, समझ लिए इससे बड़ा फेल्योर किसी नेता के लिए हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं हो सकता। 34 लोकसभा मोहनलालगंज से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी के समर्थन में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता इन दिनों घर घर जाकर आर.के. चौधरी के पक्ष में वोट कराने की कर रहे हैं अपील। बिजली पानी सड़क अधूरी आर.के. चौधरी करेंगे पूरी के नारे के साथ ऐतिहासिक नगरी काकोरी के काजीगढ़ी में शयान अख्तर अलवी के घर पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा व श्याम किशोर के पहुंचने पर उनका हुआ भव्य स्वागत। इस अवसर पर नगर पंचायत काकोरी के पूर्व चेयरमैन अनवर वकार अलवी समेत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व दिग्गज नेता रहे मौजूद। कि पब्लिक ने मन बना लिया है कि अब की बार यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार ये बना लिया है। अभिषेक जी, ऐतिहासिक नगरी काकोरी में है, लोकसभा चुनाव है, बिल्कुल लगे दम पर है, कुछ ही दिनों बाद 20 तारीख को यहाँ वोटिंग है। कैसे देख रहे हैं इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है, यहाँ कैसा चुनाव रहेगा? देखिए, काकोरी की भूमि न्यायप्रिय भूमि रही है, वीरों की भूमि है, स्वाभिमानियों की भूमि है, और ये वो भूमि है जहां जब अत्याचार अंग्रेजों ने भी किया तो भी उनको गोली चलानी पड़ी, लेकिन अत्याचार कर नहीं पाए, उस भूमि ने रेजिस्ट किया। तो यहां से जो आवाज निकल रही है आज की तारीख में, जो जनता की आवाज है, और किसी भी जमहूरियत में नकारा खल्क ही नकारा खुदा है, तो आज की तारीख में जनता ने मन बना लिया है। जिस तरीके से 10 साल में आप जनता में बाहर जाके पूछिए, मैंने तो हजारों लोगों से पूछा, लिटरली हजारों से लिटरली पूछा है कि भाई आप अपने सांसद को पहचानते हैं? कोई जानता है कौन है? उन्होंने कोई काम किया हो, कोई पत्थर हो, कहीं उन्होंने आए हो, कहीं गए हो, किसी के दुख में शरीक हो, किसी के सुख में शरीक हुए हो, किसी की ईद मनाई हो, किसी की दिवाली मनाई हो, किसी की बिटिया के ब्याह में गए हो, किसी के गमी में गए हो, कोई आदमी नहीं पहचानता उनको। जो लोग नशा उन्मूलन की बात करते हैं, उनके घरों में क्या हो रहा है वो आज उत्तर प्रदेश में आपके क्षेत्र की जनता मुझसे ज्यादा बता देगी आपको। तो मन बना लिया है निश्चित रूप से यहां श्री आर.के. चौधरी साहब समाजवादी पार्टी के सिंबल पे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, बड़ी बहुमत से, बड़ी मार्जिन से जीत करके आएंगे और ईमानदारी से लोगों के बीच रहेंगे, काम करेंगे, सेवा धर्म का निर्वहन करेंगे। मिश्रा जी, सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए, सांसद निधि वापस हो गई, विधायक निधि नहीं खर्च कर पाए, वापस हो गई, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? आप बताओ, इससे बड़ा एक पैराडॉक्स क्या होगा? जो उस फंड का नाम ही है एमपी लैड्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया फंड, या एमएलए लैड्स, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। जो एरिया के डेवलपमेंट के लिए फंड आपको डिस्क्रिशनरी दिया जाता है कि आप कहीं जाओ तो उसकी सड़क बन जाए, उसका पानी लग जाए, उसकी बिजली का खंबा नहीं है तो 4 खंबे दे दीजिए, कहीं बच्चों के लिए कोई लॉन बन जाए, कोई फील्ड तैयार हो जाए, कोई कार्यक्रम उसमें आप कुछ दे दीजिए। उसमें जहां लोगों को मालूम आई कैंप लगाने की जरूरत है, मेडिकल कैंप की जरूरत है, फ्लड आई, कोविड आया, किसी में मदद कर सकते थे। जो नेता
कहने में मुझे कष्ट है इस बात तक, जो नेता अपना वो पैसा जो सरकार डेडिकेटेड देती है ना कर पाए और वो वापस चला जाए, समझ लिए इससे बड़ा फेलियर किसी नेता के लिए हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जब वो कहीं गए ही नहीं, निकले ही नहीं, जब क्षेत्र में अपने घर में सारे कमरे बंद करके बैठे हुए और सिर्फ 4-6 लोगों की आवाज सुन रहे हैं, तो उनके गरीबों की आवाज उन तक पहुंची नहीं, इसलिए पैसा खर्च नहीं कर पाए। अभिषेक जी का एक नारा है लोकसभा चुनाव को लेकर, एक बार फिर मोदी सरकार 80 से 400 पार, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो नारा ही हारा है। आप ये तय कर लेना, पहले फेज के पहले तक तो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, मेरा चैलेंज है पहले फेज का रिजल्ट जो आया, जो लोगों का असेसमेंट है आज की तारीख में, रिजल्ट तो 4 को आएगा, कोई पता है 400 छोड़िए, उसका आधा पा जाए तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होगी। जी आपके घर पर अभी कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं की क्या उपलब्धि? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर आए सभी हमारे समाजवादी साथियों और बुजुर्गों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर हमारे काकोरी के सभी इज्जत लोग उपस्थित रहे और यहाँ जो हमारे सरोजनी नगर के पूर्व विधायक श्याम किशोर जी आए थे और उनके साथ हमारे पूर्व मंत्री श्री अभिषेक मिश्रा जी आए थे, तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि हम लोग सब लोग नगर पंचायत और नगर पंचायत के बाहर के जो भी क्षेत्र है उसमें हम लोग मेहनत करके मजबूती से ये इलेक्शन जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में इसको पूरा करवा लें। मीटिंग के साथ साथ सबसे बड़ा जो काम होता है वो बूथ पे वोटर का वोट डलवाना। सिर्फ यही एनालिसिस नहीं होना चाहिए कि हमको कितना वोट मिल रहा है या हम चुनाव जीत रहे हैं। हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि हम घरों से वोट को निकलवा के कितने % वोट हम डलवा सकते हैं। माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। जहां तक मेरा अंदाजा मैं देख रहा हूं तो जो पहले राउंड से जो फिजा बनी है वो फिजा इस तरह से बनी है कि जो सीटें 4 राउंड के बाद जो सीटें बची हैं, जिन सीटों पे भाजपा चुनाव लड़ रही है समाजवादी से, उन सीटों पे भाजपा लड़ाई से भी बाहर हो जाएगी और सरकार उत्तर प्रदेश के बाहरी सरकार बन जाएगी। जो सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी इंडिया गठबंधन की वो प्लस में होंगी। ये जो बैठक की गई उस बैठक में हम लोगों ने फैसला लिया है, माननीय विधायक, पूर्व विधायक यहाँ पर रहे, मंत्री जी रहे और सब सम्मानित साथी रहे और कस्बे के लोग रहे, तो हम लोगों ने सबने मिलकर यह फैसला किया और ये बैठक की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जो मेहनत करनी है वो बूथ स्तर पर करनी है। बूथ से ही हमको वोट निकालना है, वोट निकाल के अपनी पोलिंग पर जो है सबसे ज़्यादा कराना है। इसी की बातचीत चल रही थी, इसी की चर्चा हो रही थी। तो हम लोगों का सिर्फ जो मकसद है इस टाइम, वो सिर्फ एक ही मकसद है कि जितना ज़्यादा % वोटिंग होगी उतना अच्छा जो है इसका वो होगा। और गठबंधन प्रत्याशी आर.के. चौधरी जी यहाँ से बहुत ही अच्छे वोटों से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं सहित सभी कार्यकर्ता एकजुट होते नजर आ रहे हैं। आने वाली 20 तारीख को लखनऊ में होना है मतदान। यह तो मतदान के बाद ही तय हो पाएगा कि कौन बनेगा मोहनलालगंज का लाल। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KTV।